Yes, good morning, children. You have completed essay 1 and hope all of you have written it neatly. And children, I have completed this lesson number 5. Okay, before the last class, I have completed lesson number 5, Badsurat Oont. Okay, children. So today I will start with the exercise. So take out your textbook. So take out your textbook. We'll start with the exercise. In the exercise, first main is इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. We have completed बदसूरत ऊंट. We have completed बदसूरत ऊंट, the ugly camel. ओके, इसमें किसकी कहानी दी गई है? ऊंट की कहानी दी गई है. ऊंट की दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी. ओके, वह हमेशा दूसरों जानवरों की, पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था. उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी और इसी कारण जंगल में जंतु उससे बचकर रहना पसंद करते थे. उसके साथ बात करने में किसी भी जानवर की रुचि नहीं थी. तब वह गाय को भी कहता है कि जरा अपनी शक्ल तो देखो. भैंस से भी कहता है सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है. तोते को भी कहता है कि तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्ची या चोंच बनाकर विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है. सब जानवरों की खिल्ली उड़ाता है. हाथी से भी कहता है. लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात लोमड़ी से हो गई और लोमड़ी ने तो उससे सब खरी खोटी सुना दी और उसने सचमुच जो था वह उसने उसके मुंह पर कह देती थी वह. और उसने उस दिन उसने ऊंट को भी सब जो सच था उसने कह दिया और इससे लोमड़ी की खरी खरी बातें सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया और उसने लोमड़ी से माफी मांगी और भविष्य में फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया. और इस तरह अंत में जंगल के अन्य जानवरों के साथ वह ऊंट भी रहने लगा और उसके साथ बात करने में अभी कोई भी जानवर नहीं घबराता था. और उसकी बुरी आदत छूट जाने के कारण जंगल में सब भाईचारा और शांति का वातावरण बन गया था. So this completes our lesson, this explanation, and today we'll start with the इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए. First question is, ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी? Yes, children. First question is, ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी? Yes, tell me the answer. ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी? ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. So I'll write on the board. You have to write with pencil in the textbook. Okay, children. So, first answer, ऊंट में दूसरों की निंदा करने की, ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. Okay, this completes our first answer. ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी? ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी. सेकेंड क्वेश्चन, ऊंट ने गाय की निंदा क्या कहकर की? ऊंट ने गाय की निंदा क्या कहकर की? यस, व्हाट इज द आंसर? ऊंट ने गाय की निंदा कितनी बदसूरत हो तुम कहकर की. सो राइट देयर in textbook you have to write, children. If you don't have textbook, write in rough book. ऊंट ने गाय की निंदा कितनी बदसूरत हो तुम
कह कर की। ऊंट ने गाय की निंदा, कितनी बदसूरत हो तुम, कहकर की। ओके, नाउ थर्ड आंसर। हाथी के बारे में ऊंट को क्या कहा। हाथी के बारे में ऊंट ने क्या कहा, नॉट ऊंट को, ऊंट, हाथी के बारे में ऊंट ने क्या कहा। यस, हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा, इस तरह कहा। सो यू हैव टू राइट लिटिल बिग आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। सो यू हैव टू राइट विथ स्मॉल हैंड राइटिंग। यस, हाथी ने, हाथी के बारे में, हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा, बनाया होगा, इस तरह कहा। सो राइट आंसर चिल्ड्रन। हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा, इस तरह कहा। So complete this answer, 3 answers children. Yes, first question is, again I repeat, first question is, ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी, what bad habit that camel was having। ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी। ऊंट में दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ऊंट ने गाय की निंदा क्या कहकर की, मीन्स by what did that camel told for teasing that cow, what did he tell। ऊंट ने गाय की निंदा, कितनी बदसूरत हो तुम, कहकर की। ऊंट ने गाय की निंदा, कितनी बदसूरत हो तुम, कहकर की। थर्ड क्वेश्चन, हाथी के बारे में ऊंट को क्या कहा, हाथी के बारे में ऊंट ने क्या कहा, what did that camel told about that elephant। यस, हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा, इस तरह कहा। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस थर्ड आंसर ऑल्सो। हाथी के बारे में ऊंट ने, तुम सचमुच ही कार्टून लगते हो, जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा, इस तरह कहा। Okay, yes, completed 3 answers children. So we can start with the fourth answer. Fourth is little big answer. So if you can't write in textbook, you write in rub book. Okay children.
So I'll start with the fourth answer. Fourth answer is a little bit bigger. Fourth question. First read the fourth question. लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार कैसे तोड़ा? लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार, अहंकार मीन्स प्राउड, प्राउड, हाउ तोड़ा मीन्स हाउ ही that cut the proudness of that camel. Means ऊंट, लोमड़ी ने ऊंट को कैसे सबक सिखाया? Means how did he taught the lesson? How did she teach the lesson for that camel? Okay, who? लोमड़ी. Who taught the lesson for camel? लोमड़ी. और उसने कैसे अहंकार तोड़ा? This is the meaning of this question. Okay, लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार कैसे तोड़ा? So we'll write the answer. लोमड़ी ने ऊंट से कहा, लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है. लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है. उनमें शायद ही कोई खामी हो. पर तुझमें तो खामियां ही खामियां है. इस तरह लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है. उनमें शायद ही कोई खामी हो, पर तुझमें तो खामियां ही खामियां हैं. इस तरह लोमड़ी की खरी बातों से ऊंट का सिर शर्म से झुक गया.
This completes our answer. Okay. So little bit big answer, children. Write in rough book. You don't have place in textbook, no? So write in rough book. So what is the answer? लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है, उनमें शायद ही कोई खामी हो, पर तुझमें तो खामियां ही खामियां हैं। इस तरह लोमड़ी की खरी बातों से ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। इस तरह लोमड़ी की खरी बातों से ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। किसने कहा यह सब? लोमड़ी ने कहा ऊंट से कि सबसे बदसूरत तू ही है, पर दूसरों में कोई खामी हो, शायद कोई खामी हो, पर तुझमें तो खामियां ही खामियां हैं। सो इसकी खरी खरी लोमड़ी की खरी खरी बातें सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। So this completes our fourth answer. Now write the fifth and last one. फिफ्थ आंसर, लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव हुआ? प्रभाव मीन्स इफेक्ट। ओके, लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव हुआ मीन्स व्हाट शी टोल्ड, नो लोमड़ी, फॉर दैट व्हाट इफेक्ट it came on that camel. She told khari khari batein, no lomdi, that's why what happened, what effect went, what was the effect for that she told lomdi to camel, what was the effect on that camel? Understood? लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव पड़ा? So answer, what happened by this what she told लोमड़ी to camel, what happened after that? So लोमड़ी की बातों से, what happened? लोमड़ी की बातों से ऊंट ने, लोमड़ी की बातों से ऊंट ने भविष्य में, ऊंट ने भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। और अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। So this completes our fifth answer. Okay, so right. लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव मीन्स इफेक्ट। What was the effect of what she told on camel? What was the effect on camel for लोमड़ी? What she told no लोमड़ी? What was the effect of that? So लोमड़ी की बातों से ऊंट ने भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। So complete this answer, two answers, children. Once again I repeat, fourth one and fifth one. लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार कैसे तोड़ा? लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार कैसे तोड़ा? लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है, उनमें शायद ही कोई खामी हो, पर तुझमें तो खामियां ही खामियां है। इस तरह लोमड़ी की खरी बातों से
ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। लोमड़ी ने ऊंट से कहा, सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। उनमें शायद ही कोई खामी हो, पर तुझमें तो खामियां ही खामियां हैं। इस तरह लोमड़ी की खरी बातों से ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। नाउ द लास्ट आंसर, लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव पड़ा? लोमड़ी की बातों से ऊंट ने भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। लोमड़ी की बातों से ऊंट ने भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ विल मूव टू द सेकेंड एक्सरसाइज। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सेकेंड मेन इज सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। चूज द करेक्ट वर्ड्स and filling the blanks. Second main, first one, डैश का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। डैश का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। Yes, what is the answer? पसली और हड्डियों। For whom he is telling? That camel is telling to whom? Yes, गाय से कहता है। ऊंट गाय से क्या कहता है कि तुम हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। सो पसली और हड्डियों, हड्डियों। सो फर्स्ट आंसर इज हड्डियों। अंडरलाइन दैट एंड राइट इन द फिलिंग द ब्लैंक, हड्डियों। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। नेक्स्ट वन, उसने तुम्हें डैश बनाया। उसने तुम्हें डैश बनाया। काली कलुटी और गोरी चट्टी। यस, व्हाट इज द आंसर? काली कलुटी। ऊंट किससे कहता है? यह भैंस से कहता है कि विधाता ने तुम्हें काली कलुटी बनाया है। सो आंसर इज काली कलुटी, नॉट गोरी चट्टी। गोरी चट्टी। उसने तुम्हें काली कलुटी बनाया है। नेक्स्ट, अंडरलाइन दिस एंड राइट, यू हैव टू राइट इन द फिलिंग द ब्लैंक। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, भैया तुम तो सचमुच डैश लगते हो। भैया तुम तो सचमुच कार्टून लगते हो। व्हाट इज द आंसर? कार्टून, नॉट पर्वत। Okay, for whom camel is telling this sentence? For हाथी। So भैया तुम तो सचमुच कार्टून लगते हो, नॉट पर्वत। So underline cartoon and write there cartoon. Next, fourth one, लोमड़ी बहुत सियानी और डैश थी। लोमड़ी बहुत सियानी और चतुर और मूर्ख चतुर थी। Yes, correct answer चतुर। लोमड़ी बहुत चतुर थी। लोमड़ी बहुत सियानी और चतुर थी। लास्ट आंसर, ऊंट का सिर डैश से झुक गया। शर्म और गर्व। यस, व्हाट इज द आंसर? शर्म से झुक गया, नॉट फ्रॉम प्राउड बट विथ शेम। ओके, सो शर्म मीन्स शेम एंड गर्व मीन्स प्राउड। सो ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। सो दिस कंप्लीट आवर सेकंड एक्सरसाइज। वंस अगेन आई रिपीट, डैश का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर, हड्डियों। नेक्स्ट, सेकेंड वन, उसने तुम्हें काली कलुटी बनाया। उसने तुम्हें काली कलुटी बनाया। थर्ड वन, भैया तुम तो सचमुच कार्टून लगते हो। फोर्थ वन, लोमड़ी बहुत सियानी और चतुर थी। ओके, एंड लास्ट वन इज ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर 2 exercise. So complete the second one also, and other exercise we'll do in the next class, children. Okay, so complete this. Okay, thank you.